नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बड़ा सवाल उठता है कि अडानी कांड आखिर कब तक चलेगा। अडानी के शेयर बाजार में हिचकोले ले रहे हैं। कुछ गिरते हैं, कुछ गिर के संभलते हैं, कुछ संभल कर गिरते हैं। कोई विदेशी वित्तीय एजेंसी कभी अडानी के लिए राहत की खबर लेके आती है तो कोई विदेशी एजेंसी और बर्बादी की खबर लेकर आती है। आशंकाएं सता रही हैं। बैंक अभी भी छोटा निवेशक घबरा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं हिडनबर्ग के पास कुछ और सबूत हैं जो दूसरे चरण में, तीसरे चरण में सामने आ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो मोदी जी के गले की ये और ज्यादा फांस बन गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने अगर मान लीजिए भविष्य के लिए सतर्क रहने की सलाह दी और वो कमेटी बैठा दी तो उससे फिर मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा पृष्ठभूमि में चला जाएगा। क्योंकि बीजेपी जेपीसी किसी कीमत पे बनाने वाली नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करने वाली नहीं है। और कांग्रेस को भी ये इल्म हो गया है। और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए कांग्रेस या विपक्ष की ये मांग अपने आप हाशिए पर चली गई है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। तो सारा मामला क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आकर फंस गया है, या फिर संसद के अंदर यह मामला गरमाती रहेगी कांग्रेस, या फिर संसद के साथ साथ सड़क पर भी कांग्रेस इस मामले को गरमाती रहेगी। कांग्रेस की बात करें तो दो खेमे नजर आते हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो पुरजोर तरीके से अडानी का मोदी से रिश्ता साबित करने में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते भी और राज्यसभा के सदस्य होने के नाते भी अपनी तरफ से हमले कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने भी राज्यसभा में बहस के दौरान यह मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन उसके बाद बुजुर्ग नेता थोड़े से खामोश नजर आते हैं, थोड़े चुप नजर आते हैं। उस तरीके से हमला नहीं कर रहे जिस तरीके से हमला करना चाहिए और सिलसिला बनाना चाहिए। जयराम रमेश रोज 3 सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो 3 सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है, आगे भी नहीं देगी। इन 3 सवालों को जनता कितना सीरियसली ले रही है ये समझने की जरूरत है। ये 3 सवाल जनता को कितने पच रहे हैं ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि अडानी और मोदी के रिश्ते हर कोई जानता था। 2-3 साल से ये बातें सामने आ रही थी, लेकिन पहली बार मोदी जी की उस इमेज को धक्का पहुंचाने की कोशिश हिडनबर्ग ने अपनी तरफ से की है, जिसमें मोदी की इमेज थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस, तमाम चीजें। अब ये बात जनता के गले के नीचे राहुल गांधी को उतारनी है। 8 साल से जो छवि बनी है मोदी जी की व्यक्तिगत रूप से ईमानदार होने की, उस पर दाग लगाना, उस पर छींटे लगाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सरल सहज भाषा में जनता के बीच में जाना पड़ेगा और सिर्फ अडानी पर हमला करके आप कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। आपको जोड़ना पड़ेगा कि देश में जो महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, उसकी वजह अडानी अंबानी जैसे कुछ कॉरपोरेट घराने हैं जिनको सरकार अतिरिक्त सहायता देती रही है, अतिरिक्त प्रश्रय देती रही है, अतिरिक्त संरक्षण देती रही है। और सरकार ने छोटे उद्योगों पर, सूक्ष्म उद्योगों पर, मध्यम दर्जे के उद्योगों पर ध्यान नहीं दिया, जो आपके लिए एक आम निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब के लिए, मध्यम वर्गीय जनता के लिए कम से कम काम चलाऊ, घर चलाऊ रोजगार की व्यवस्था करते हैं। और ऐसे करोड़ों लोग हैं। आंकड़ा जो आ रहा है कि 28-30 करोड़ ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई करना बंद कर दिया है। तो कांग्रेस को ये 28-30 करोड़ बेरोजगार युवकों तक पहुंचना होगा और उनको समझाना होगा कि आप रोजगार के लिए इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, स्वरोजगार इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि अडानी आपका हिस्से का सारा रोजगार ले गए हैं, सारी कमाई वो ले गए हैं। और मोदी जी का पूरा ध्यान अडानी जी पर है, आप लोगों पर नहीं है। आप लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया गया है, आप लोगों को वंचित वर्ग में डाल दिया गया है। आप लोगों को की परवाह सरकार सिर्फ वोट बैंक के रूप में करती है और आपकी कत्तई कत्ती परवाह नहीं है। यह मुद्दा कांग्रेस चाहे तो आसानी से उठा सकती है, लेकिन पूरा जोर लगाना होगा।
सबसे बड़ी बात है मोदी जी की, प्रधानमंत्री की खामोशी, बीजेपी के दूसरे नेताओं की मोटे तौर पर अडानी कांड को लेकर खामोशी। तो इस खामोशी को बड़ा हथियार बनाया जा सकता है। आखिर चुप क्यों है, आखिर बोलते क्यों नहीं है, आखिर क्या छुपाने के लिए, आखिर क्या पर्दादारी है, आखिर आप क्यों बचाना चाह रहे हैं, ये तमाम सवाल जनता के हलक के नीचे उतारे जा सकते हैं सरल सहज भाषा में, और लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क कि आखिर भाई मोदी जी हर चीज पर बोलते हैं, हर जगह बोलते हैं, कोई भाषण होता है तो 1-1.5 घंटे से पहले नहीं होता, लेकिन अडानी पर चुप है। अगर आरोप गलत हैं तो जांच क्यों नहीं करा लेते भाई? अपनी ही तो जांच एजेंसियां हैं, जांच करा लो। अंतर्राष्ट्रीय छवि मोदी जी की खराब हो रही है और मोदी जी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने पर उतारू हो गए हैं क्या अडानी जी के चक्कर में? उनको अपनी व्यक्तिगत इमेज का ध्यान रखना है, भारत की इमेज का ध्यान रखना है, बीजेपी की इमेज का ध्यान रखना है, संघ की इमेज का ध्यान रखना है। 16-17 करोड़ जो बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक है, माफ कीजिएगा, सदस्य हैं, उनका ध्यान रखना है, उनकी तो इज्जत रखिए। आखिर कुछ छुपाने के लिए है क्या? तो ये चीजें कैसे कांग्रेस कर पाएगी, जबकि कांग्रेस में खेमेबाजी नजर आती है। जो कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो उस मुद्दे को उस रूप में उछाल ही नहीं रहे, बोल ही नहीं रहे, लगातार नहीं बोल रहे, या दुरूह भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, या जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और ऐसे में राहुल गांधी या उनके साथ जो युवा ब्रिगेड के कुछ लोग हैं, कब तक चीजें सड़क पर राजनीति कर पाएंगे? ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे को जिंदा बनाए रखती है और उधर विदेशी एजेंसियां भी इसी तरह अडानी के शेयर को लेकर अपना नेगेटिव रुख सामने रखती हैं, और उधर तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार को कुछ स्ट्रिक्चर्स पास करता है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धक्का पहुंच सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं धक्का तो पहुंचना तय है, प्रधानमंत्री की छवि पर भी दाग लगना तय है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्त के साथ चीजें और धूमिल भी हो सकती हैं। मान लीजिए 1-2 महीने में अडानी के शेयर सुधर गए तो फिर क्या होगा? मान लीजिए अगले 1-2 महीने में अडानी ने अमेरिका की किसी अदालत में जो एक वॉचटेल नाम की जो एक विदेशी का लॉ फर्म हायर की है, उसके जरिए मुकदमा दायर कर दिया, तो क्या होगा? तो अडानी जी कहेंगे साहब हमने तो जिन पर कंपनी भी चाहती थी अमेरिका में मुकदमा हो, हमने अमेरिका में कर दिया, इसका मतलब हमारे पास छुपाने के लिए नहीं है। तो ग्रेविटी आरोपों की, क्रेडिबिलिटी आरोपों की थोड़ी सी कम हो जाएगी और बीजेपी को भी थोड़ा हमलावर रुख अपनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी का चुप रहना, मोदी सरकार के मंत्रियों का यह कहना कि साहब LIC और SBI इतने मजबूत हैं, इतने भारत का जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इतना मजबूत है कि प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी में, कॉरपोरेट जगत की एक कंपनी में उतार चढ़ाव आता है तो उसके कारण पब्लिक सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसकी मजबूती बरकरार है। इतना कहने भर से काम नहीं चलने वाला है। इस बात को भी बीजेपी का खेमा अच्छी तरह से समझता है, लेकिन फिलहाल तो उन्हें लगता है कि कुछ बोला तो बात दूर तक जाएगी। अगर कुछ बोला, मोदी जी ने कुछ बोल दिया, तो उस पर फिर कुछ और सवाल उठेंगे, फिर कुछ और सवाल जो उठेंगे उस पर अगर जवाब नहीं दिया तो नए सिरे से कुछ सवाल उठेंगे, और कुछ और नए सवाल उठेंगे, उन पर जवाब दे दिया तो नए सिरे से कुछ और सवाल उठेंगे, और यह जनता के बीच में एक टॉकिंग पॉइंट हो जाएगा। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर कर जाएगी, और इससे बेहतर तो यह है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट में देखो क्या होता है, अमेरिका की अदालत में क्या होता है, और शेयर बाजार में देखो क्या होता है, और सेबी अपनी तरफ से कार्रवाई करे। अडानी ने शेल कंपनियां खोली, अडानी ने मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग की, अडानी ने किया तो अडानी ने अपने स्तर पर किया, इसमें मोदी जी का क्या लेना देना? कुछ इस तरह का नैरेटिव पेश करने की आगे जाकर कोशिश की जा सकती है, अगर बीजेपी को लगे कि विधानसभा चुनाव में उसको इसका खामियाजा कहीं उठाना पड़ रहा है या एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। क्योंकि महंगाई एक है, बेरोजगारी एक है, एंटी इनकम्बेंसी एक है, इसके साथ अडानी का रैपर चढ़ गया तो फिर बीजेपी को क्या नुकसान होगा। लेकिन बार बार ये कि मुद्दा मिल गया है, मुद्दे को भुनाना तो आपके ऊपर है। तो कांग्रेस को कैसे मुद्दा भुना पाती है, इस मुद्दे को कहां तक जनता के बीच में ले जाने चाहती है,
उस पर डिपेंड करेगा कि ये एक अडानी कांड कब तक चलेगा। शुक्रिया। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन है इसे दबा दीजिए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर भी मेरा पेज है, विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।